हेलो ट्रेडर्स, स्टॉक हट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। निफ्टी और XAUSD के पोस्ट मार्केट एनालिसिस 7 मार्च के वीडियो के साथ में 7 मार्च को हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए किसी वजह से, इसलिए आज 9 मार्च को ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। निफ्टी के एक्सपायरी डेट्स के लिए अभी एक चेंजमेंट का जो सर्कुलर है सेबी का वो आया है, जो कि थर्सडे को एक्सपायरी की बजाय मंडे को एक्सपायरी करने का प्लान किया गया है। और ऐसे ही बैंक निफ्टी, बैंक एक्स स्टॉक्स की एक्सपायरी है, उसमें भी कुछ चेंज आया है। वो सेबी का सर्कुलर है, NSE का सर्कुलर है, वो आप हमारे स्टॉक हट टेलीग्राम चैनल पे जाके पढ़ सकते हैं। और मार्केट की हर अपडेट के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते हैं मार्केट से रिलेटेड, उनके लिए भी आप अपडेट कर सकते हैं। स्टॉक हट टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये निफ्टी का 7 मार्च का जो चेंज इन OI का है चार्ट, उसके थ्रू हम ऑप्शन चेन को देख लेते हैं और ऑप्शन चेन के हिसाब से एनालाइज करते हैं पहले कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रही होगी और कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट आया होगा। तो अभी हम खड़े हैं 9:37 पे। 9:37 तक कॉल चेंज इन OI कॉल एंड चेंज इन OI पुट दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं। और जो हमारा चेंज इन OI का चार्ट है, जो हमारा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 है, उसमें चेंज इन OI किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में रहेगी, कॉल की और पुट की डायरेक्शन क्या रहेगी और मार्केट की मूवमेंट उसके हिसाब से किस साइड में जाएगी, उसका प्रेडिक्शंस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में लिखा हुआ है, या टेबल जो हमारी बनी हुई है TOTP और TOTB, उस वाली टेबल पे आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि नए लोगों के लिए टर्म्स नहीं हो, लेकिन जो कोर्स कर चुके हैं उनको पता है, और जो नए लोग इंटरेस्टेड हैं कोर्स करने के लिए, ये इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके मैं शॉर्ट में ये आपको टू दी पॉइंट बताऊंगा। और फुल डिटेल के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक कल 10 मार्च से शुरू हो रहा है। उसमें सीट्स सारी फुल हो चुकी हैं और 10 अप्रैल से नेक्स्ट कोर्स शुरू हो रहा है, उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो चेंज इन OI का चार्ट है, उसके हिसाब से अभी मार्केट साइडवेज है, उसमें ना बुलिशनेस दिखाई दे रही है, ना ही बियरिशनेस दिखाई दे रही है। इसके अलावा हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में 9:37 तक हमारा एक शिफ्टिंग हुआ है। 9:18 पे 22,550 से 22,500 पे सपोर्ट शिफ्ट हुआ है। इसके हिसाब से मार्केट बियरिश होना चाहिए, साइडवेज टू बियरिश माहौल बन रहा है, और रेजिस्टेंस में अभी तक कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है। तो इमीडिएट सपोर्ट हमारा आ रहा है 22,500 का, जो कि 22,458 है। और सेकेंड वाला रेजिस्टेंस जो हमारा जो सपोर्ट आ रहा है नज़र, वो है 22,450 का एक्सटेंशन 22,409। रेजिस्टेंस हमारा इमीडिएट निकल के आ रहा है 22,500 का एक्सटेंशन 22,506, और अगला रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहा है 22,556 का, जो कि 22,550 का एक्सटेंशन है। तो ये हमारे पास अभी 4 लाइन है। इसमें सेफ बॉटम हमारा रहेगा 22,450 का एक्सटेंशन, जहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के सबसे ज़्यादा चांस हैं 409 का। और सेफ रेजिस्टेंस हमारा है वो निकल के आ रहा है 22,556 का। यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होता है तो आपके पास सेफ अपॉर्चुनिटी है। फ़िलहाल जो मार्केट को हम देख रहे हैं उसके अनुसार यही हमारे दिन के सेफ़ बॉटम और सेफ़ टॉप हो सकते हैं। अब एक चीज़ आपको पहले भी मैंने कई बार बताया, पिछले वीडियोज़ को आप जाके चेक कर सकते हैं, कि जब भी सपोर्ट के एक्सटेंशन और सपोर्ट के स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट का 22,500 और इसका एक्सटेंशन आ रहा है 22,409 के समथिंग, तो उस केस में डिफरेंस ज़्यादा है, सपोर्ट की साइड में डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है। और रेजिस्टेंस में अगर सेम एक्सटेंशन 22,500 का देखें तो यहाँ पे 22,506 सिर्फ 6 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ डिफरेंस कम है, तो जिस साइड ज़्यादा डिफरेंस होगा मार्केट उसी साइड जाने के ज़्यादा सेंटिमेंट्स होते हैं। तो इस सुबह के सिनेरियो के हिसाब से मार्केट को बियरिश बनाने की कोशिश ज़्यादा की जाएगी। सेम चीज़ हम देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसा सारे दिन में एक्ट किया है निफ्टी ने, वो MVR एल्गो पे चल के हम देख लेते हैं, जहाँ से हम चार्ट के थ्रू एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि हमने जैसा प्रेडिक्शन किया है वैसा ही मार्केट चला है या नहीं चला है।
यहाँ पे हम बाय डिफ़ॉल्ट XAUUSD का चार्ट लगा हुआ था, तो यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट है उसको ओपन कर लेते हैं। निफ्टी के चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं, निफ्टी के चार्ट में 5 मिनट के कैंडल स्टिक्स हमने लगा रखी है, तो एग्जैक्ट ये कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल किया है। ये फ्राइडे का चार्ट है, 10 बजे से, ये 7 तारीख का यहाँ से शुरू हो गया है। तो इसके हिसाब से हमें क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट वही पहले साइडवेज रहा है सारे दिन। ये शुरू की कैंडल जो थी 9:15 वाली, 9:20, 9:25, 9:30 और 9:40, 35 और 40, 45, 50 और 9:55, यहाँ तक मार्केट साइडवेज रहा है और बॉटम बनाने की कोशिश की है। और इसका बॉटम कहाँ पे हमारा आया है, हमारा बॉटम जो निकल के आया है 22,585 का इसने लो बनाया है यहाँ पे। और यहाँ से मार्केट फिर वीक टुवर्ड्स टॉप कहीं पे हुआ है, जो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोशिश कर रहा था वो कंप्लीट हुआ है, उसकी वजह से मार्केट ऊपर आया है। तो सेम चीज़ एग्जैक्ट बॉटम बनाते हुए मार्केट ऊपर गया है और ऊपर इसने एक टॉप लगाया 22,720 का, और यहाँ से मार्केट फिर से नीचे गिरा है, वापस से वही सपोर्ट लिया है इसने। सेम सपोर्ट को फॉलो करते हुए यहीं पे मार्केट साइडवेज हुआ है काफ़ी देर तक, 2 बजे तक। 2 बजे के बाद में हल्का सा 22,700 के आसपास फिर से गया है और वहाँ से बियरिश जोन में इंसर्ट कर गया है। जो MBR एल्गो चलाते हैं उनको पता है कि जो रेड कलर की बॉल्स हैं बियर जिस पे लिखा हुआ है, वहाँ से मार्केट रिवर्सल वाला सिनेरियो शुरू कर देता है, और नीचे जो ग्रीन कलर की बॉल्स हैं वह हैं बुल लिखा हुआ है, वहाँ से मार्केट बुलिश होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सेम मार्केट ने वैसे ही एक्ट किया है और सारे दिन कुछ ज़्यादा मूवमेंट न देके मार्केट वहीं साइडवेज होता हुआ नज़र आया। अगर 15 मिनट की कैंडल में हम देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट नज़र आएगा कि मार्केट ने डायरेक्शन क्या दिया है। यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटो में लगे मिल जाते हैं। तो मार्केट में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी नीचे है और ग्रीन वाला सपोर्ट इसमें बना ही नहीं है। और सारे दिन का मार्केट आप देखेंगे तो एक साइडवेज सा ही नज़र आ रहा है, 22,600 और 700 के बीच में ही, 100 पॉइंट के दायरे में ही मार्केट घूमता रहा है। और यही सुबह ऑप्शन चेन में हमें दिखाई दे रहा था कि यहाँ बियरिश टू साइडवेज टू बियरिश ही मार्केट दिखाई दे रहा था। तो हल्का सा ऊपर गया, वहाँ से फिर गिर के वहीं उसी रेंज में मार्केट बंद होता हुआ नज़र आया। सेम बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मार्केट ने क्या डायरेक्शन दिया है। बैंक निफ्टी में भी मार्केट 48,400 से लेके 48,700 तक के रेंज के बीच में ही घूमता रहा है, 200 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहा है सारे दिन। बैंक निफ्टी जैसा चार्ट जो कि दिन में 700-800 पॉइंट रन करना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, एक साइड देना, वो 200 पॉइंट के दायरे में ही घुस के रह गया है और निफ्टी 100 पॉइंट के दायरे में ही क्लोज हो गई है। तो इस टाइप के कभी भी मार्केट होंगे, मोस्टली ये फ्राइडे को इस टाइप का ही मार्केट रहता है। कभी कभार मार्केट बुलिश या बियरिश होता है, तो इसीलिए फ्राइडे को अवॉइड करने की कोशिश करें मार्केट को, जब तक उसमें ट्रेड ना करें जब तक कि सेम साइड के डायरेक्शंस ना बने या सिनेरियोज़ ना बने। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों में सेम साइड के जो शिफ्टिंग है वो नज़र नहीं आते, तब तक उस दिन आप ट्रेड ना करें, खास करके फ्राइडेज़ में। क्योंकि अगर सेम साइड आपको जो शिफ्टिंग होगी, आपकी कॉल साइड भी, मतलब रेजिस्टेंस साइड भी आपकी अगर शिफ्टिंग वीक टुवर्ड्स स्टॉप है और सपोर्ट साइड भी वीक टुवर्ड्स स्टॉप है, तो उसमें मार्केट बुलिश होगा और उसी दिन आपको सेफ बॉटम से बाइंग करनी है। और दूसरी, और अगर आपकी शिफ्टिंग वीक टुवर्ड्स बॉटम होगी दोनों साइड में, तो सेफ टॉप से आपको सेलिंग करनी है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। XAUUSD का डाटा देख लेते हैं। XAUUSD ने कैसा एक्ट किया है।
यहाँ पे मार्केट जब खुला था तो सेम रेट पे खुला जहाँ क्लोजिंग हुई थी, उसी के आसपास मार्केट ने ओपनिंग दी है 2912 के आसपास। फिर वहाँ से सेफ बॉटम 2900 का बॉटम बनाया है। 2900 का बॉटम बना के मार्केट ने वहाँ से फिर से रिवर्सल दिया है और टॉप की साइड जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था 2925 का, 2922 से 2925 का एग्जैक्ट उसको हिट किया है। वहाँ से मार्केट फिर साइडवेज होके उसको तोड़ने की काफ़ी कोशिश की है शाम के टाइम पे, लेकिन उसको हिट नहीं कर पाया और वहाँ से बियर जोन में एग्जिट हो गया और बियर वाली जो बॉल्स है वो क्रिएट हो गई और 2930 के आसपास से हाई मार के वहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो गया है और कंटिन्यू 21 के बाद में, मतलब शाम को 9 बजे के बाद मार्केट कंटिन्यू बियरिश ही रहा है और क्लोजिंग भी उसने बियरिश ही दी है। तो इस तरीके से आपको देखना है मार्केट को और प्रेडिक्ट करना है। लास्ट की 3:15 की कैंडल है वो हमारी रेड में ही क्लोज हुई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो हमारा ये ब्लू कलर की लाइन है इसके ऊपर में क्लोजिंग दी है, तो मार्केट यहाँ से साइडवेज टू बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा हैं मंडे को। और वैसे भी नीचे से बुल रन से बुल वाली बॉल से उठ के मार्केट शुरू हुआ है ऊपर जाना, तो कल का मार्केट जो मंडे का है उसमें मोस्ट ऑफ चांस रहेगा कि मार्केट अगर इस लेवल को कायम रखता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे रिकवरी के। इसी टाइप से मार्केट को अंडरस्टैंड करना है और समझना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कोर्स की डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं mbgroup2018@gmail.com पे। और वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरी होंगी तो भी आप सेम ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सीखते रहिए और स्टॉक मार्केट में कमाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।